आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अर्जुन के गांडीव पर फिर से भाजपा को भरोसा। खूंटी से भाजपा के भीष्म पितामह के विजय रथ की कमान अब अर्जुन के हाथ। अर्जुन मुंडा को अपने को साबित करने की चुनौती। मारेंगे मैदान तो भाजपा को मिल जाएगा आदिवासियों का एक मजबूत चेहरा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के अर्जुन की, जो भाजपा के लिए पहले तुरुप का इक्का साबित होते रहे हैं। इस बार अर्जुन पर भाजपा आलाकमान झारखंड की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित लोकसभा सीट खूंटी पर दांव खेलने जा रही है। झारखंड भाजपा के भीष्म पितामह कड़िया मुंडा के विजय रथ की डोर अब अर्जुन मुंडा के हाथों में आ गई है। आलाकमान के इस फैसले से अर्जुन मुंडा भी मुदित हैं। वह पूरी तरह तैयार हैं। खूंटी भाजपा की परंपरागत सीट रही है। जाहिर है कि अर्जुन मुंडा को यहां से विजय श्री मिलती है तो वह एक बार फिर झारखंड के कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में सामने आएंगे। अर्जुन मुंडा को इसका लाभ तो मिलेगा ही, भाजपा को भी अरसे बाद एक मजबूत आदिवासी चेहरा मिल जाएगा। क्यों है अर्जुन मुंडा की झारखंड भाजपा को अहम जरूरत, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। चुनावी रणभेरी धीरे धीरे गति पकड़ रही है। भाजपा हो या महागठबंधन, सभी अपने अपने योद्धा को तैयार कर रहे हैं। झारखंड में भी भाजपा ने 13 में से अपने 10 योद्धाओं की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इन 10 सीटों के लिए कई स्तर से मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में देर रात तक संपन्न भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में झारखंड की 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का चयन कर लिया गया है। जैसे कि पहले से तय था, भाजपा इस बार 75 पार के सांसदों को टिकट नहीं दे रही। यह बात तब और पुख्ता हो जाती है जब भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कड़िया मुंडा जैसे नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने पर विचार नहीं किया। झारखंड में चतरा, रांची और कोडरमा सीट को छोड़कर बाकी 10 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। भाजपा झारखंड के भीष्म पितामह कड़िया मुंडा की जगह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खूंटी से उम्मीदवार बनाया गया है। कड़िया मुंडा का झारखंड में सबसे ज्यादा दिनों का संसदीय इतिहास है। वह 8 बार खूंटी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता का अब तक 3 नेताओं को ही साथ मिला है। 16वीं लोकसभा चुनाव में से 14 बार 3 नेता जयपाल सिंह मुंडा, एनआई होरो और कड़िया मुंडा पर जनता ने विश्वास दिखाया है। वर्ष 1984 में साइमन तिग्गा एवं 2004 में सुशीला किरकेट्टा यहां से विजयी रही थी। जयपाल सिंह मुंडा, एनआई होरो झारखंड के दिग्गज आदिवासी नेता थे। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा को यहां की जनता का लगातार स्नेह मिला। कड़िया मुंडा की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बड़े आदिवासी नेता की रही है। कड़िया मुंडा केंद्रीय मंत्री से लेकर लोकसभा के उपाध्यक्ष तक रहे हैं। वर्ष 1979 से लेकर 2009 तक हुए चुनाव में मात्र एक बार ही कड़िया मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। कड़िया मुंडा वर्ष 1977 में भी खूंटी से चुनाव जीते थे। इसके बाद लगातार 2 चुनावों में एनआई होरो एवं साइमन तिग्गा जीते थे। वर्षों से भाजपा की इस परंपरागत सीट की जिम्मेदारी भाजपा आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर सौंपी है। भाजपा के लिए यह सीट काफी अहम है। झारखंड की राजनीति में अर्जुन मुंडा का अपना एक अलग वजूद है। अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महज 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा का नाम देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। अर्जुन मुंडा का राजनीतिक जीवन 1980 में शुरू हुआ। उस वक्त अलग झारखंड आंदोलन का दौर था। अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की। आंदोलन में सक्रिय रहते हुए अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदायों और समाज के पिछड़े तबकों के उत्थान की कोशिश की। 1995 में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खरसावां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी 2000 और 2005 के चुनावों में भी उन्होंने खरसावां से जीत हासिल की। वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में कल्याण मंत्री बन गए। वर्ष 2003 में विरोध के कारण बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। यही वक्त था कि एक मजबूत नेता के रूप में पहचान बना चुके अर्जुन मुंडा पर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की नजर गई। 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री चुने गए।
उसके बाद 12 मार्च 2005 को दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन निर्दलियों के समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण उन्हें 14 मार्च 2006 को त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद अर्जुन मुंडा झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। पार्टी के भरोसे पर अर्जुन मुंडा खरा उतरे। उन्होंने लगभग 2 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल की। उनकी खूबियों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी थी। 11 सितंबर 2010 को वह तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में वह हार गए। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी आला कमान को शायद यह लगने लगा था कि वर्तमान समय में झारखंड में मुंडा की अहमियत नहीं है, लेकिन झारखंड में अर्जुन मुंडा ने पार्टी के भीतर जो अपना कद बना रखा है, उसे देखकर कार्यकर्ताओं को यह लगता था कि इन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। 4 वर्षों तक जिन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए, पार्टी ने वक्ता के रूप में इनका उपयोग किया, लेकिन किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं दी। इस दौरान अर्जुन मुंडा एक गंभीर राजनेता की तरह पार्टी के लिए काम करते रहे। यही वजह है कि बिना किसी पद पर रहते पार्टी कार्यकर्ताओं के चहेते बने रहे। भाजपा का एक बड़ा वर्ग इनके साथ है। मौजूदा सरकार में जो है, उनके साथ भी इनके संबंध मधुर हैं और विरोधियों से भी अच्छे संबंध हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन मुंडा आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा संगठन और भाजपा विधायकों में भी इनकी अच्छी पकड़ है। मालूम हो कि अर्जुन मुंडा झामुमो की संस्कृति से निकलकर भाजपा में चमके। अर्जुन मुंडा को पार्टी नेतृत्व द्वारा एक बार फिर सक्रिय रहने के पीछे यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों के बीच भाजपा की छवि को दोबारा स्थापित करना है। जातीय समीकरण के आधार पर जो वर्ग भाजपा से बिदके हुए हैं, उसे जोड़ने में अर्जुन मुंडा पार्टी में तारणहार बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन मुंडा चुनाव जीतते हैं तो उन्हें देश की राजनीति में एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है। ऐसे अर्जुन मुंडा के समक्ष चुनौती भी कम नहीं, जीत की राह में रोड़े ही रोड़े हैं। अब समय बताएगा कि अर्जुन इस परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। आइए अब सुनते हैं खूंटी लोकसभा चुनाव के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। खूंटी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि कड़िया मुंडा भाजपा के बड़े नेता हैं। उनकी जगह पर इस बार मुझे खूंटी से प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा प्रयास होगा कि कड़िया मुंडा ने जो पहचान कायम किया है, उसे आगे ले जाऊं। दूरगामी परिणाम को सुनिश्चित करने वाला चुनाव है और इस चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनेगी। एक कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, उसे बखूबी पूरा करने का दायित्व एक कार्यकर्ता के नाते हमारा है और उस नाते जो भी दायित्व मिलता है, उसे मैं बखूबी निभाने का प्रयत्न करूँगा। देखिए, चुनाव तो कार्यकर्ता और जनता खुद लड़ती है। कार्यकर्ता का मनोबल, कार्यकर्ता का दृढ़ निश्चय और जनता का समर्थन, तो जो भी पार्टी ने आदेश किया है, उस आदेश के अनुसार बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, इसे सुनिश्चित करने का काम सब मिल करके करेंगे। हमारे अग्रज कड़िया मुंडा जी काफ़ी दिनों तक वहाँ का नेतृत्व करते हुए एक लोकप्रियता के नए आयाम और ऐसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे अधिक लोकप्रिय, सादगी, सरलता के एक प्रतिमूर्ति हैं। उनके स्थान पर मुझे चुनाव लड़ने का निर्देश पार्टी से हुआ है। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि उनके जो मार्गदर्शन है, उन्होंने जो एक पहचान बनाई, उस पहचान को खूंटी में हमेशा बरकरार कैसे रखा जा सके। और मैं यह निश्चित रूप से कहूँगा कि खूंटी की जनता जागरूक जनता है और जागरूक जनता न केवल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भविष्य कैसे होना चाहिए,
बल्कि अपने जो पृष्ठभूमि है वह भूमि शहीद बिरसा मुंडा की भूमि है, भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। उस भूमि की अपनी एक महत्व है, अपनी एक महक है, उस महक को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी। क्या मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, देश बड़ा है, देश का भविष्य को सुनिश्चित करते हुए हम आम आदमी अपने स्थान पर रह करके प्रगति कैसे करें, यह सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको आधार बना करके हम चाहेंगे कि झारखंड राज्य प्रगति करे, खूंटी जैसे क्षेत्र प्रगति करे और देश प्रगति करे। सर वहाँ का एक सबसे बड़ा मुद्दा है पत्थरगड़ी, इसको किस तरह से निपटेंगे? देखिए, ये सारे मुद्दे के ऊपर में बहुत सारे चीज़ों को कहा गया है, सुना गया है। इसकी वास्तविकता और इसकी धरातल पर हर किसी को समझने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि इन सारे मुद्दों को राजनीतिक तौर से नहीं देखा जाना चाहिए। पूरे झारखंड में किस तरह का देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? सभी जगह आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।